जय श्री कृष्णा। आज है जीवन से परेशान हैं तो हमारी ये बातें जरूर सुनिए। राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि की बातें सुनिए। कौन है राज ऋषि और कौन है ब्रह्म ऋषि? तो बात करते हैं, देर नहीं करते हैं। बस छोटी छोटी सी बातें हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है। विश्वामित्र एक राजा थे और उन्होंने अपने अहंकार के कारण महर्षि वशिष्ठ के 100 पुत्रों को मार दिया था। फिर वह वशिष्ठ जी से अधिक शक्तिशाली बनने के लिए तपस्या करने लगे। क्यों मारा था? राज ऋषि कौन थे, ब्रह्म ऋषि कौन थे, उसके बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले कुछ और बातें बताते हैं। कभी आप चिंतित हैं, व्यथित हैं, अवसाद है, जिन्हें डिप्रेशन रहता है, स्ट्रेस रहता है और जो कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं, 100 बहाने लड़ने के ढूंढते हैं, जिन्हें भय रहता हो, चिंता रहती हो, आवेश रहता हो, जिनमें अभाव रहता हो, जो खुद से कभी प्रसन्न नहीं होते हों, संतुष्ट नहीं हुए हों, जो कहते हैं हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हम सुंदर नहीं हैं, घर ऐसा है, मकान ऐसा है, घर छोटा है, पत्नी अच्छी नहीं मिली, पति अच्छा नहीं मिला, बच्चे ऐसे निकल गए, वैसे निकल गए। यही तो होती है चिंताएं। जो प्राणी इस तरह से चिंतित रहते हों वो ज्ञान लेकर जाएं। केवल राम को उनके गुरु ने बताया। आज वो बताएंगे आपको। केवल राम को, लक्ष्मण को वहाँ से हटा दिया, भरत को भी वहाँ से हटा दिया। रिपु दमन से कहा तुम भी अधिकारी नहीं हो इस ज्ञान के, जाओ तुम भी। गुरु ने कहा मैं कोई एक ज्ञान केवल राम को ही दूंगा। वो ज्ञान जानते हो कौन सा ज्ञान है? नहीं जानते ना? तो सुनिए, वो आज हम बताते हैं। एक बार विश्वामित्र वशिष्ठ की हत्या करने के लिए आए थे। नगन खड़ग लेकर 100 पुत्रों को तो मार ही दिया था पहले ही, अहंकार के कारण, ईर्ष्या के कारण। क्योंकि उन्हें ब्रह्म ऋषि नहीं कहा जाता था। विश्वामित्र को जब भी बोलते थे वशिष्ठ जी आओ राज ऋषि, क्योंकि वो राजा की पोशाक भी पहन के जाते थे, राजशाही वस्त्रों में जाते थे। तो राज ऋषि हाथी घोड़ों के साथ जाते थे, तपस्या तो करते थे, लेकिन इसलिए उनको राज ऋषि कहा जाता था। और अहंकार भी था राजा का। तो विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की हत्या करने के लिए आए, नगन खड़ग लेकर, नंगी तलवार को लेकर, तेज धार वाली तलवार को लेकर। वो विशाल वट वृक्ष के पीछे छिप कर खड़े हो गए विश्वामित्र जी, कि जैसे ही वशिष्ठ को गहरी निद्रा आए तो मैं उसकी हत्या कर दूंगा। सांझ के समय छिप कर खड़े हो गए पेड़ के पीछे। रात होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, अरुंधति ने पूछा था वशिष्ठ से कि हे स्वामी, हमारे आश्रम में सर्वथा आनंद है, आह्लाद है, यानी प्रसन्नता है। हमारे आश्रम में सदा ही तो शांति है। आज जिस ढंग से प्रशांत वाहिता, आज एक अनुपम आह्लाद है, ऐसा माधुर्य, ऐसा रस मैंने कभी नहीं देखा, कभी महसूस नहीं किया। मुझे अपने आश्रम के आंगन की धूल माथे से लगाने को क्यों मन कर रहा है? बार बार धरती से धूल उठाकर माथे से लगा कर मैं आज थक गई। आज न जाने क्यों मैं बावरी हो गई हूँ। मुझे हर चीज पवित्र, अनुपम, अत्यंत मोहनीय और भगवतीय लग रही है। मुझे लग रहा है कोने कोने में, कण कण में परमात्मा है
और इसका मैं पूजन कर लूं। आनंद मेरे से संभाले नहीं संभल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारा ही घर तीरथ सा दिख रहा है। हमारा घर हिमालय हो गया है, हिमालय जैसा पवित्र। हमारे पेड़ ये परमात्मा दिख रहे हैं, मुझे पेड़ नजर नहीं आ रहे, देवात्मा दिख रहे हैं। इनकी पूजा करने को मेरा मन कर रहा है। एक एक रजकण में मुझे ब्रह्मानुभूति हो रही है, ब्रह्म की अनुभूति हो रही है। क्यों है ऐसा? तो वशिष्ठ जी ने कहा, जानती हो ऐसा क्यों है? तो ये सब बोले वशिष्ठ जी, ये सब विश्वामित्र के तप के कारण है। विश्वामित्र का तप? इस धरती के कण कण में उनके कारण ही इस धरती के कण कण में रस बरस रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा। तो अरुंधति कहने लगी, वो विश्वामित्र जिन्होंने हमारे 100 बच्चों की हत्या कर दी? बोले हाँ, वही। वो कितने महान हैं, उनकी तपस्या का प्रभाव देखो। तो अरुंधति कहने लगी, अच्छा, तो उन्होंने हमारे 100 बालकों की हत्या कर दी, खेल खेल में ही हत्या कर दी उन्होंने। वो तो हमारी परीक्षा ली थी उन्होंने। विश्वामित्र जी ने जो 100 बालकों की हमारे बच्चों की मारा था, हत्या की थी, उन्होंने हमारी परीक्षा ली थी कि हम में संयम है या नहीं, ज्ञान है या नहीं, हमने कहीं विवेक तो नहीं खो दिया। ये अरुंधति जी कहती हैं। तो 100 बच्चे जिन विश्वामित्र ने मार दिए थे हमारे, उनकी वजह से ये हो रहा है सब। वशिष्ठ जी बोले, हाँ, उनके ही कारण हो रहा है ये सब। तो अरुंधति कहती हैं, मुझे ले चलो उन ऋषि के पास, मैं उनके चरणों में एक बार झुकना चाहूँगी। और जब विश्वामित्र ने ऐसा सुना कि ये एकांत में ही मेरे गीत गा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मैं इन्हें मारने आया हूँ, मैं इनकी हत्या करने के लिए आया हूँ और मेरे लिए इनमें कितना आदर है, तो खड़ग उनके हाथ से गिर गई। आवाज हुई तो अरुंधति ने कहा, कोई हमारे आंगन में छिपकर खड़ा है। कौन है पेड़ के पीछे? देखो तो सही, वशिष्ठ जी से बोली। तो कहने लगे वशिष्ठ जी, कोई और नहीं, ये जो आनंद की तुम्हें अनुभूति हो रही है, वही विश्वामित्र वहाँ खड़े हैं। तो विश्वामित्र वहाँ खड़े हैं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं, आओ ब्रह्म ऋषि। इतने तपस्या वाले हो गए थे विश्वामित्र। तब बोले वशिष्ठ जी, आओ ब्रह्म ऋषि। पति पत्नी उनकी प्रदक्षिणा करने लगे, प्रणाम करने लगे, चरणों में शीश झुका दिया। आप धन्य हैं। अब विश्वामित्र की परेशान होने की बारी है। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं धन्य नहीं हूँ ना, मैं महान भी नहीं हूँ। जानते हो क्या गिर गया? खड़ग, हथियार गिर गया। तो हमसे कोई पूछे अध्यात्म क्या है? एक पंक्ति में उत्तर देना चाहूँगी। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म अस्त्र को छीन लेता है, वेपन्स को छीन लेता है इस धरती से। इस धरती पर जो असुरक्षा है, आतंक है, भय है, अनीति है, दमन है, अत्याचार है, शोषण है, इसका एक ही उत्तर है, इस धरती को आध्यात्मिक बनाइए। युद्धोन्माद अपने आप शांत हो जाएगा। वो ही ज्ञान दिया वशिष्ठ ने, जिससे अहिंसा चली जाती है, परिग्रह चला जाता है। तो किसी को भय हो, चिंता हो, चिंतित रहता हो, तो हमारा अनुरोध है वह योग वशिष्ठ नाम का ग्रंथ अपने घर में ले आए और उसे पढ़े। केवल राम और गुरु के संवाद हैं उसमें, आर पार हो जाता है उसे पढ़कर व्यक्ति।
ये है विश्वामित्र और वशिष्ठ जी की बातें। कौन है राजऋषि, कौन है ब्रह्म ऋषि। यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगती हों, प्लीज़ जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल को दोबारा से प्लीज़ दबा दीजिएगा। जय श्री कृष्णा।